सभी को नमस्कार। मेरा नाम है यश पटवा और आज मैं दर्शन शास्त्र की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप लोगों के स्क्रीन पे ये 3 नंबर आया। ये 3 नंबर दरअसल अपने क्लास के लोग हैं जो आज 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो चुके हैं। एक वो जिन्होंने पदार्थ विज्ञान या दर्शन शास्त्र को कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरे वो जिन्होंने पढ़ा, कोशिश की, पर कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं। कुछ वो पा सके तो कुछ उनसे छूट गया। और तीसरे वो जिन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा, पर रिवीजन ना करने की वजह से वो कॉन्सेप्ट्स उनसे मिस हो गए। तो इन 3 कैटेगरी के लोगों के लिए एक ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मेरा प्राइम टारगेट रहेगा कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने कभी पदार्थ विज्ञान या दर्शन शास्त्र को कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, वो आज इस चीज़ का एक ग्राउंड लेवल बना सके। और जो मीडियोकर्स और जो वो हैं जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे नोट्स के साथ गो थ्रू करते रहे, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छे से शार्प हो पाए। सेकेंड थिंग, मैंने इस लेक्चर में बहुत टफ़ कॉन्सेप्ट्स को नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैंने वो डाल दिया होता तो जो बेसिक से सीखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और फिर इस वीडियो को बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। एंड थर्ड थिंग, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिनको मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा, उनका बस नाम लेके ही आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे कि प्रमाण के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दर्शन ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, उसके प्रकार, भेद, इंद्रियों द्वारा लिया जाता है, उसका सन्निकर्ष, संयोग, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आगे जाके ये हमारे चैप्टर्स बन जाते हैं और वहाँ पे इनके ऊपर डिस्कशन करना अच्छा रहेगा। तो इनके बारे में बात होगी, पर अभी नहीं। अभी के लिए जो बेसिक्स से शुरू करने वाले लोग हैं वो जान ले कि ऐसा कुछ है इस सब्जेक्ट में। उसके बाद अब जैसे कि हम शुरू करते हैं, तो दर्शन, पदार्थ विज्ञान, इन सबको एक बार के लिए भूल के एक बार ये सामने जो इमेज आया है इसके ऊपर गौर करते हैं। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें बच्चे अपना पेपर दे रहे हैं। प्रोबेबली ये नीट हो सकता है, क्योंकि मैंने वहीं से लिया था नीट की इमेजेस में से। तो यहाँ पे जो ये इमेज में दिख रहा है, ऐसे ही दौर से हम सब गुज़र के आए हुए हैं। अगर किसी ने भी हमसे कहा कि नीट एग्ज़ाम क्या है, कैसा है, तो एक ही बार में हमें वो सब कुछ याद आ जाता है। हमारे साल भर की मेहनत, फिर उस एग्ज़ाम का दिन, उसकी ट्रैवलिंग, पेपर दे के आने के बाद का जो मोमेंट था वो, हमने जो हमारा आंसर क्रॉस वेरीफाई किया था वो, दोस्तों के साथ डिस्कशन, सब कुछ। तो ये क्या है? ये हमारा अपना दृष्टिकोण है। क्या हम सबका एक जैसा है? नहीं। आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि मेरे एक्सपीरियंसेस ही सबसे करेक्ट है या आपके? नहीं। और सेकंड थिंग, क्या ये कहना भी सही होगा कि आइडियल एक्सपीरियंस जैसा कुछ है? नहीं। तो बस यही है दर्शन शास्त्र। यहाँ पे कुछ ज्ञानी महाअनुभवी लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इस जगत को देखा और समाज को बताया कि ये कैसा है। अब ये एक क्यों नहीं है, इतने सारे क्यों है? तो इसका रीज़न वही है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पूरा सही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप किसे फॉलो करें। ये इट्स आपकी चॉइस हो सकती है। और थर्ड थिंग जो मैंने कहा था कि क्या इनमें से कोई एक आइडियल हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप अब समझ गए होंगे कि क्यों। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस इमेज को देख के, जो एक रूम की इमेज है, उसको देख के अपने आप में बताइए कि ये क्या है। तो आप में से हर इंसान इसी एक ही इमेज को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगा। कुछ के लिए ये एक एम्प्टी रूम होगा, कुछ के लिए एक 5 स्टार होटल होगा, कुछ के लिए ये एक अमीर आदमी का घर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो मैं फिर भी अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ, आपके मन में डेफिनेटली कुछ और भी आया होगा। तो जब ऐसी विभिन्नता आ जाती है विचारों के बीच में, तो फिर इन विभिन्नताओं के वजह से तर्क वितर्क होता है, यानी बातचीत होती है और एक फ़ाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में जो कुछ भी आता है उससे दर्शन शास्त्र डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने अलग अलग दर्शन शास्त्र लिखे, उन्होंने भी वैसा ही किया था। उन्होंने अपने विचार रखे, अपने लोगों में उन विचारों को बताया, उसमें सुधार किया और एक एक अपना खुद का दर्शन डेवलप कर लिया। तो ऐसे ही दर्शन शास्त्र की शुरुआत हुई। यहाँ पे मैंने कुछ ऋषिज़ की फ़ोटो डाली है जो कि
हम आगे उनके दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, जैसे महर्षि चारवाक, फिर उसके बाद में आ जाते हैं गौतम बुद्ध, फिर उसके बाद में आ जाते हैं वर्तमान महावीर, उसके बाद में आ जाते हैं हमारे सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, फिर पतंजलि, फिर उसके बाद में महर्षि कर्नाड फ्रॉम वैशेषिक दर्शन, फिर उसके बाद में आ जाते हैं महर्षि गौतम फ्रॉम न्याय दर्शन, महर्षि जैमिनी फ्रॉम पूर्व मीमांसा, और अंत में व्यास मुनि फ्रॉम उत्तर मीमांसा। तो हम आगे जाके इनके दृष्टिकोण से देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया, और इसी के साथ दर्शन शास्त्र का आरंभ करते हैं।